You are watching LOC Times. मैं हूं चानन सिंह और आप देख रहे हैं LOC टाइम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों ने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के बेस कैंप्स को न ही सिर्फ डिस्ट्रॉय किया बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को भी ध्वस्त किया। इस करारे वार को देखते हुए पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन करते हुए जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैवी आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी, जिसके चलते सिटी के रेजिडेंटल एरियाज़ को टारगेट किया गया और तो और रिलीजियस टेम्पल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके चलते काफ़ी सिविलियंस पुंछ में इंजर्ड हुए, कुछ की जान गई और कुछ मासूम भी उसकी शेलिंग का टारगेट हुए। पर इस सब बर्बैरिक फायरिंग के दौरान हमारी इंडियन आर्मी की पुंछ ब्रिगेड ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए सुनते हैं उन ऑफिसर्स से जिन्होंने उस रात ग्राउंड में रहकर इस सिचुएशन को पूरा मॉनिटर किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। So, Op Sindoor was our swift and thunderous answer to the enemy's cowardly provocation, and when heavy fire came onto us and they failed to engage our military positions, they stooped to targeting innocent civilians, and they also targeted the sacred religious sites behind us with heavy artillery unprovoked fire. I was the company commander on the forward post and I took charge of the situation. We unleashed all our heavy firing weapons and rained down on the enemy. On the fateful night of 6th May, all the weapons of the Indian Army sang in harmony to the fire orders that were given, and each post of the enemy was engaged adequately. Apart from that, we used high-end surveillance equipment and drones to get real-time intelligence, which enabled us to pinpoint their gun positions and completely obliterate them. Apart from that, we also made use of drone jamming and spoofing, which enabled us to render their drones useless, and the nation is already privy to it. I would also like to say that their posts are completely ruined now, and the message is very clear that they fire at us and we will retaliate with the full fury of the Indian Army. Jai Hind. और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए
भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। धन्यवाद और जय हिंद। I would say, and I would rather put it in these words, that enemy did a mistake, that is on the intervening night of 6th and 7th May, and he was punished in a manner that he'll think 100 times before doing the same mistake. The location where we are standing, this is the exact location where the enemy mortar bombs had come, and it was the pre-coordinated and pre-planned fire plan. I must comment on this, that within 3 minutes of we receiving the fire from the enemy, the havoc was created onto the enemy post, and the enemy was just taken by surprise that how can Indian Army with so much of heavy volume of fire can engage all of his post. And the casualties which we had inflicted onto the enemy, it is beyond count. I will not be in a position to tell you the number of count of the casualty, but then yes, as each day is passing, the count of casualty of Pak Army is increasing, and I would say that he opened up fire, that is of mortar bombs, and then within 3 days so much of heavy volume of fire was brought onto the enemy, and out of 13 posts of enemy opposite our AOR, that is 9 bunkers were destroyed completely, and the enemy got just frustrated, and then he started engaging our civilian counterparts and the civilian area. And as a response measure to it, with our long range vectors, and as I just told you, with our RT mortar fire, we suppressed the enemy fire and then inflicted the heavy casualty onto the enemy.